गंवार गम और गंवार सीड में लंबे समय से दबाव बना हुआ है। कमजोर डिमांड, सामान्य एक्सपोर्ट स्टॉक का बढ़ना और सट्टेबाजी की थकान, इन सब कारणों ने बाजार को जकड़ रखा है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या यह सुस्ती का अंतिम दौर है? क्या 2026 में गंवार कॉम्प्लेक्स फिर से ऊपर उठ पाएगा? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, गंवार कॉम्प्लेक्स की मौजूदा कमजोरी का सबसे बड़ा कारण क्या है? जबकि हम दैनिक आवक देखें तो देश भर में यह आवक 37 से 40 हजार बोरी प्रतिदिन मात्र है। हाँ, देखिए कमल जी, हम देख रहे हैं कि पिछले साल भर से चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, एक बहुत ही सीमित दायरे में हमने यहाँ पे कारोबार होते हुए देखा है। और वर्ष 2025 के जनवरी में जो ग्वार सीड और ग्वार गम ने अपने हाईएस्ट स्तर टेस्ट किए थे, वहां से दोनों ही कमोडिटी लगभग 20% के गिरावट जो है दिखाती हुई नजर आई। और अभी भी हम देख रहे हैं कि दोनों कमोडिटी जो है साल के लगभग निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पे आवक जो है नॉर्मल बनी हुई है। इवन जो एक्सपोर्ट के नंबर्स है वो भी मॉडरेट है। बावजूद उसके हमने देखा कि कोई बड़ी चमक जो है ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में पूरे वर्ष भर देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे एक दो जो कारण है वो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मुख्य रहे हैं। पहला तो जिस तरह से यूएस ने जो भारत के ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाए थे, उसके बाद से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है वो प्रभावित होता हुआ नजर आया। दूसरा, यहाँ पे उसके बाद से जब भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील को लेकर के संकेत बनते हुए नजर आए थे, लेकिन अब हम 2025 के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और अभी तक भी वहां पे भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के कोई जो है क्लैरिटी होती हुई नजर नहीं आई है। साथ ही हम देखें कि कच्चे तेल की जो कीमतें पूरे वर्ष भर एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई। और साथ ही यूएस में जो रीक काउंट है वहां पे भी जो है गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर यह लबोलुआब है कि यहाँ पे एक तो हायर यूएस ट्रेड टैरिफ के चलते जो एक्सपोर्ट्स पे गति आनी थी वो देखने को नहीं मिली। दूसरा, यहाँ पे कमजोर डिमांड के चलते कच्चे तेल की जो नई ड्रिलिंग की बातें वर्ष 2025 में हो रही थी, वहां पे भी कोई उत्साहजनक जो है परिणाम देखने को नहीं मिले। तो ये दो बड़ी मुख्य वजह रही जिसके चलते हमने देखा कि पूरे साल भर ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतें एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई। कमल जी। जी, तो क्या मनोज जी, यह जो सिर्फ साइकिल ब्रेकडाउन है या ट्रेंड बदलने के कोई अब चांस दिख रहे हैं? मतलब या पूरा ट्रेंड बदल चुका है कि जो इसको मंदी की आगोश में ही रखेगा? देखिए, मंदी के आगोश में तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो मॉडरेट बनी हुई है। साथ ही हम देख रहे हैं कि रुपये में एक बड़ी कमजोरी देखने को मिली और वर्ष 2025 में रुपया लगभग 5% की गिरावट जो है दिखा चुका है। बीइंग एक्सपोर्ट कमोडिटी, रुपये की कमजोरी का एक सपोर्ट यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों को मिलता है। तो हमारा मानना है कि बड़ी मंदी के आगोश में तो ये दोनों कमोडिटी नहीं जाएगी। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वारगम को तभी मिलेगा जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के कोई बड़ी क्लियरिटी यहाँ पे होती हुई नजर आए। अगर यूएस और भारत के बीच में ट्रेड को लेकर के समझौता होता है, तो फिर यहाँ पे एक जो है हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली जो है पॉजिटिव मोमेंटम दोनों कमोडिटी में बन सकता है। तो उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट को नजर रखना चाहिए। मनोज जी, फिर ये ऐसे में ट्रेडर्स के लिए ये वेट एंड वॉच का टाइम है या रिस्क लेने का? देखिए, यहाँ पे रिस्क लेने का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ट्रेडिंग के लिए एक ये ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों में बेहतरीन समय है। हम देख रहे हैं कि जनवरी 2025 में ग्वारसीड की कीमतें लगभग 5,500 के स्तर पर पहुंची थी। और वहां से लगभग 20% की गिरावट के बाद अब यहाँ पे निचले स्तरों पर 4,500 से 4,800 की रेंज में स्टेबल होती हुई दिख रही है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो रेंज है ग्वारसीड के लिए वो 4,500 से 5,000 की रहेगी। 5,000 के स्तर के ऊपर अगर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो फिर एक बार यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, जो कीमतों को 5,350 तक ले जा सकता है। साथ ही ग्वारगम की अगर बात करें तो वहां भी जो जनवरी 2025 में हमने 10,700 के आसपास के जो स्तर बनते हुए देखे थे,
वहां से ये कमोडिटी भी लगभग 20% की गिरावट दिखाती हुई नजर आई। अभी हमारा मानना है कि ग्वारगम में जो रेंज है वो 8,350 से 9,200 की बनी हुई है। 9,200 के ऊपर एक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है ग्वारगम की कीमतों में, तो फिर एक वहां पे भी हम जो है मजबूती टुवर्ड्स 9,850 10,000 आते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग रेंज जो है वो बनी रह सकती है। ग्वार सीड में 5,000 के स्तर के ऊपर और ग्वारगम में 9,200 के स्तर के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर एक वहां पे पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम की पोटेंशियल जो है दोनों कमोडिटी में नजर आती है। कमल जी, कि अगर हम गंवार सीड और गंवार गम के टेक्निकल चार्ट को देखें तो 2 महीने 3 महीने की अगर बात की जाए तो किस तरह के वहां पर मतलब संकेत बनते हुए नजर आते हैं। टेक्निकली यहाँ पे दोनों चार्ट जो है अभी प्रेशर ही ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों में दिखा रहे हैं। और जो मैंने लेवल स्पेसिफिक बात की कमल जी की, ग्वार सीड में जो है 5,000 एक इम्पोर्टेंट हम टेक्निकली भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ग्वारगम के लिए 9,200 का जो स्तर है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो टेक्निकल चार्ट में भी अगर हम यहाँ पे देखें ग्वार सीड और ग्वारगम को, तो 5,000 के स्तर के ऊपर जो है ग्वार सीड और 5,000 9,200 के ऊपर ग्वारगम, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। नहीं तो एक सीमित दायरा जो है दोनों कमोडिटी में आने वाले समय में भी बना रह सकता है। जी आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी। ग्वार सीड और ग्वारगम में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।